रजीम साहब और जितने लोग यहाँ पे एहतजाज में शरीक हुए हैं, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो इंतज़ामिया ने सवानी के अंदर और पूरे कश्मीर के अंदर जो हरकत की है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इंतज़ामिया से ये इल्तमास करते हैं कि ये जो आपके ओछे हथकंडे हैं इनसे बाज रहें, क्योंकि ये एक ऐसी तहरीक है, ये पूरे कश्मीर में घर घर तक फैल जाएगी। आपने जो सवानी के अंदर जितने भी अंजुमन ताजरान के सदर जनाब आबद असलम साहब और नजम अजीज साहब और दूसरे जितने भी एक्शन कमेटी के मेम्बरान को आपने गिरफ्तार किया, हम पूना के ताजर आपसे ये इल्तमास करते हैं कि उनको फिल फौर रिहा किया जाए और इंतज़ामिया फौरी तौर पे हल्का सवानी के अंदर जितने भी लोग गिरफ्तार किए हैं तो इससे बाज रहें और उनको फौरी तौर पे रिहा करें। ये हकूक कश्मीर के हकूक की जंग है। ये अवामी एक्शन कमेटी का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि पूरे कश्मीर के अंदर जो बिजली की लागत जितनी भी आ रही है, चाहे 4 रुपये है 5 रुपये है, वो अवाम से ली जाए। उसके अलावा अवाम को जो आटा है वो जेबी गिलगित बिल्तिस्तान के जो तहत वहाँ पे 1000 रुपया दिया जा रहा है, वही हकूक कश्मीर के अंदर भी दिए जाएँ। कश्मीरी अवाम के साथ ये जुल्म है कि ये जो नाजायज़ टैक्सेस लगाए गए हैं बिल्लू के ऊपर, इसके साथ जो कश्मीरी एक्शन कमेटी जो खड़ी हुई है, इसके साथ हम मुकम्मल तौर पर उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं और ये हम इंतज़ामिया से इल्तमास करते हैं कि इन हथकंडों से बाज रहें और इन लोगों को फौरी तौर पर रिहा करें। मैं आप कॉल के लिए मुख्तसर टाइम के लिए बदर अजीम साहब को दावत देता हूँ। सबसे पहले मैं सदर अंजुमन ताजरान पूना, चेयरमैन यूनियन कौंसिल पूना और अपनी ताजर बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी तहसील के जो सदर अंजुमन ताजरान के आबद असलम साहब उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी की गई है। तो हम ताजर बरादरी अपने हकूक़ के लिए एक प्लेटफॉर्म पर हैं और इंशाअल्लाह ये जो जुल्म व ज़्यादती हो रही है, ये जो जुल्म व ज़्यादती हो रही है अवाम के साथ, देखिए हमने पुरअमन एहतजाज किया था बिजली के हवाला से पूना में, हमारे जो जायज़ मुतालबात थे, लेकिन 7-8 माह गुजर गए हैं, वो अभी तक नहीं उन्होंने माने। ये जो फ्री यूनिट इन्होंने बिजली का रेट रखा हुआ है और जो ये जगह टैक्स लगाए हुए हैं इन्होंने बिजली के बिलों के ऊपर, ये गरीब आवाम के साथ ज़्यादती है। ये हमें कोई अपनी ज़ाती जंग नहीं लड़ रहा, ना यहाँ पर जो लोग बैठे हैं कोई अपनी ज़ात के लिए लड़ रहे हैं। ये अवाम इलाका का इज्तिमाई मसला है और ये गरीबों के साथ जो जुल्म व सितम हो रहा है उसके लिए हम निकले हैं। और ये जो गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं इन्हें फिल फौर जो है रहा किया जाए लोगों को। और फिर जो है ये हमारे जो इलाके के अंदर ये जो आटे का बुरान है, ये पिछले दिनों आप सब जानते हैं कि कितनी शिद्दत से था। तो ये जो हमारे मसाइल हैं, हम अपनी मसाइल की खातिर यहाँ पे आए। ये जो रोड का हमारा इशू है, देखें यहाँ से इस रोड पर सफ़र करना मुश्किल हो गया है। हमने मीडिया के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए वफद की शक्ल में इनसे रिक्वेस्ट की है कि हमारी रोड का मसला जो हल किया जाए, लेकिन ये हमारी जो रियासत है इससे टच से मस नहीं है। अब हमें रोड पे ही निकलना पड़ता है आखिर पे, जब हमारा कोई मुतालबा नहीं माना जाता। तो हम अंजुमन ताजरान इस बात पे मुतफिक हैं कि अगर इन्हें रहा ना किया गया तो ये शराइ जमो हम बलाग करेंगे। तो जब तक ये गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं उनको रहा नहीं किया जाता, हम इंशाअल्लाह यहाँ से किसी को नहीं निकलने देंगे। इसी के साथ मैं आप मुख्तसर टाइम के लिए जनाब सूबेदार रफीक साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। सूबेदार रफीक साहब। सबसे पहले तो मैं तमाम ताजर बरादरी को मुबारकबाद। वक्त पर कुछ बंदे आ गए हैं, सारे तो नहीं हैं पर फिर भी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। जहाँ तक बात है अवामी एक्शन कमेटी की, आज रात को बजे सुबह के टाइम काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पूरी मजम्मत करते हैं तमाम पूना हरियाणा पूना और ताजर बरादरी। सदर साहब ने जो बात के रोड पर हरकत की, पहले हम गए हुए थे एक्शन के बाद, इस बात के साथ साथ ये बात आप गौर करने वाली है तमाम लोग। एक्शन साहब ने कहा कि गवर्नमेंट फंड जारी नहीं कर रही है, लास्ट डेट 15 मई है। अगर ये मज़े साहब मेरे साथ है छोटे साहब, अगर 15 मई को फंड 8-9 करोड़ रुपये जारी होगा रोड बनने के वजह रोड नहीं बनेगी। हुकूमत पैसे ही नहीं देना चाह रही है और अगर पूना वाले एहतजाज नहीं कर सकते हैं तो हुकूमत पैसे देगी भी। आने वाले वक्तों में आप रोड के एहतजाज के लिए भी तैयार हैं। ऐसा एहतजाज नहीं है जैसे पिछली दफ़ा जो जाकिर साहब ने किया था 10 बंदे जाएंगे। हमें शर्म होनी चाहिए, हमें गैरत होनी चाहिए। 6 साल से हमारी रोड उखड़ी पड़ी है और हम कभी भी उल्टा जो लिखने वाले उनके लोग पीछे बातें करते हैं।
किसी की जरूरत आए मेरे सामने बात करे, मैं लिखता हूँ ना, मेरे सामने बात करे, मैं देखूंगा कि आप कौन से मेरे वो कोई चीज़ उखाड़ लेते हैं। हम लिखते हैं इसलिए लिखते हैं कि यहाँ अवाम के मसाइल हैं, अवाम को मुश्किलात हैं। हमारा बाजार बिल्कुल खराब हो चुका है, सबको पता है यहाँ कितना गाहक है। जब तक हम मुतहद नहीं होंगे, जब तक हम एहतजाज नहीं करेंगे, हुकूमत हमें कुछ नहीं देगी। हुकूमत चाहे रवान साहब की हो, फारूक हैदर की हो, या जो पहले थे नियाजी साहब, किसी की भी है, हमारे साथ सब ने एक रवैया रखा हुआ है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अजीज़ों, बच्चों, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मुतहद हो जाएँ इन लोगों के लिए जिन